विजेंद्र सौरभ जी।
सर अभी हमने 16 गाथा का अर्थ कर लिया था और हम कलश पढ़ते एक साथ गाथा पढ़ते हैं हम लोग। दंसणान चरितानि सेवितव्यानि साहुणानित्यम् तानि पुनजान तिण्यवि अपाणम चैव निश्चयदो। पढ़िए एक साथ सब लोग आप लोग। चरितानि सेवितव्यानि साहुणानित्यम् तानि पुनजानति निवि अपाणं चैव निश्चयदो। देखिए इसमें दंसणान चरितानि सेवितव्यानि साहुणानित्यम् तानि पुनजान तिण्यवि अपाणम चैव निश्चयदो। और इसका हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा प्रारंभ किया था कि दर्शन ज्ञान चारित्र सहित जो आत्मा है उसे साधु जन सेवे सदा, और उसका सेवन सम्य दर्शन की प्राप्ति के इच्छुक सभी जीव करते हैं। साधु शब्द से हमने यहाँ डिटेल में देखा था कि साधु से यहाँ तात्पर्य सज्जन पुरुष या सम्य दृष्टि या धर्म के मार्ग में लगा हुआ पुरुष है, ऐसा जयचंद जी छाबड़ा ने इसका अर्थ किया है। और मूल में यहाँ आचार्य इस गाथा में ये बताना चाहते हैं कि ये दर्शन कहें, ज्ञान कहें, चारित्र कहें, इन तीनों को आत्मा ही कहा जाएगा। मतलब इन तीनों से अलग कोई आत्मा नहीं, या इन तीनों का जब कथन किया जाता है तो वो अल्टीमेटली आत्मा तक ही पहुंचाया जाता है। दर्शन ज्ञान चारित्र का स्थान क्या है, कहाँ रहते हैं, किसको प्राप्त होते हैं, तो इसका बहुत साधारण सा उत्तर यही है कि ये तीनों ही आत्मा है। आत्मा से अलग कोई पदार्थ नहीं है। जैसे हम लोग वो द्रव्य गुण पर्याय का समझते हैं, तो लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा उसका भी रेफरेंस दिया था इस प्रकरण में कि द्रव्य गुण पर्याय में
गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और गुणों के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। अगर कोई कहे कि वो पर्याय और गुण या द्रव्य अलग अलग है, तो कहते हैं नहीं, वो पर्याय कहीं अलग से नहीं पाई जाती। पर्याय जब भी पाई जाएगी उसके पाए जाने का स्थान ही द्रव्य है, और द्रव्य कोई अलग से वस्तु नहीं है। जो गुण है उनके समूह का नाम ही आपका द्रव्य कहलाता है। तो यद्यपि कहीं कहीं ऐसा कहा गया है, इस समय सार में आएगा अपना कि भाई पर्याय को अलग जानो आप, तो वहां नए विवक्षा है एक कि जो जीव पर्याय दृष्टि है, पर्याय मूड है, उनको समझाने के लिए कह रहे हैं कि साहब आप पर्याय को अलग अलग रखो, आपका पूरा फोकस, पूरी दृष्टि आपकी द्रव्य पर ही होना चाहिए, उनको समझाने के लिए वहां कहा गया। लेकिन अगर वस्तुतः हम देखें इस बात को, तो यहाँ यही आता है कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों एक ही है। गुणों के समूह को द्रव्य कहा जाता है और द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहा जाता है, अलग अलग नहीं पाई जाती। इसी तरह से दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही आत्मा है, इनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि दर्शन किसी और एक आत्मा में पाया जाएगा, उसका ज्ञान किसी और में पाया जाएगा, चारित्र किसी और में पाया जाएगा। कह रहे हैं वो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों जो हैं वो तीनों एक ही आत्मा में पाए जाएंगे, या यूं समझिए कि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा में ही पाई जाए। तो इनके रहने का जो स्थान है, दर्शन ज्ञान चारित्र के रहने का स्थान है, वो अलग से कुछ नहीं है, वो आत्मा ही है। अब इसको ये यहाँ एक शब्द है निश्चय दृष्टि, अपाणम चेव निश्चय दो। तो यहाँ फिर उनने नए विवक्षा का प्रयोग किया है। तो नए विवक्षा का प्रयोग क्या किया है उनने कि आप तो निश्चय नए से इन तीनों को एक जानो। तो निश्चय नए से का क्या तात्पर्य है कि अगर वो कहते ना खरे खर, अगर सच में कहें तो ये तीनों ही आत्मा है, ये कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है। हम निश्चय नए से ऐसा कथन कर रहे हैं, मतलब ये कोई हम औपचारिक कथन नहीं कर रहे हैं, ये तीनों एक ही हैं। हम तो यहाँ एकदम सत्यार्थ बात बोल रहे हैं, सत्यार्थ प्रतिपादन कर रहे हैं कि ये तीनों आत्मा ही जान। इतनी डिटेल में मतलब जब हम समय सार हमने पढ़ना भी स्टार्ट ही किया है, तो आप लोगों को बीच में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि many a times we have listened the same thing, so I will not repeat the matter, but Acharya himself is repeating some extent of matter in many gathas. So the question may arise in a heart, why again and again Acharya is just repeating the same matter? So Acharya was very great scholar, and he was full of lots of knowledge. So by mistake he cannot repeat the subject matter. Of course, there must be some specific intention or specific purpose to present the matter, same matter in different way. So what actual the purpose was behind this repeating the matter? That Acharya is explaining same soul in different way, like सम्य दर्शन वाली आत्मा, सम्य ज्ञान वाली आत्मा, सम्य चारित्र वाली आत्मा, शुद्ध आत्मा. So why Acharya just again and again explaining and pointing it out on soul, pure soul? The reason behind is that it is not easy to accept, or it is not an easy task to make us understand that you are not Manush, you are not Narki, you are not Triyanj, but you are a pure soul. As we know that we are living a mundane life, it means the transmigratory cycle of birth and death and sorrow and pleasure in the pleasure. So it is not an easy task. It is not very easy to make us understand that you are not
you are not this impure state of soul, but you are a soul who is pure and who is just out of all these kind of sanyog paryay. That is the reason Acharya, when completed 12 gatha, so till 12 gatha, Acharya clearly stated that those person who are intelligent enough, so these 12 gathas are sufficient for them. But if you have madhyam buddhi, medium buddhi, so further I am explaining. So for madhyam and jaganya buddhi, Acharya is just explaining about soul. But the subject matter or the core point of the Samay-sar is only soul. Though it's a very simple matter, if I just say in a word the whole subject matter of Samay-sar in only a single word, so that word is our soul is pure. Our soul is having Samay Darshan Gyan Charitra. These some words are sufficient for whole Samay-sar. But though Acharya was very good teacher, good writer, so intensely he repeated the same subject matter. Why he repeated? I have just told you the reason. He has repeated because it is very difficult to make us understand about pure soul, about to make us feel that who you are. So Acharya is saying here about a soul, that Samay Darshan, Gyan and Charitra. So these three are not different things, but it is soul. Somewhere you will find that it is a part of soul, somewhere you will find it Samay Darshan, Gyan, Charitra, it's self soul. वो इसी बात को एक उदाहरण के द्वारा आचार्य यहाँ क्लैरिफाई करेंगे उसको. तो उस इस 16 नंबर की सिद्धांत अगर किसी को समझ में ना आए तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए आचार्य यहाँ 70 नंबर की गाथा कहेंगे, वो हम पढ़ेंगे इसको. लेकिन So- अभी so आप ये 60 प्रश्न नंबर है. में One question I have here. The Prakrut Gatha, the Aparam, what does this word Aparam mean? मैं भी प्राकृत पढ़ने का ट्राई कर रहा था, तो उसमें ये अपारम चेव निश्चय दो जो लिखा है, तो उसमें अपारम शब्द का क्या मीनिंग होता है वो मुझे समझ में नहीं आया. हेलो हेलो. हाँ बेटा जी, आवाज कट गई थी मेरे पास से, शायद मेरे डिस्कनेक्ट हुआ था. हाँ, पता नहीं सबको मेरी आवाज आ रही थी, मेरा यार डिस्कनेक्ट हुआ है, आपको वो पता नहीं. we could hear you. ओके ओके हाँ ओके हाँ ओके ओके हाँ सौरभ जी, वो जो अपारम शब्द है ना इसमें, इसका क्या मीनिंग है वो जरा समझना था. अपाड़म गाथा में ना, हाँ हाँ अपाड़म मतलब आत्मा है यहाँ, शाब्दिक अर्थ. अच्छा अच्छा, तो आत्मा को उस प्राकृत में अपारम ये शब्द से यानी अपाड़म नहीं, अप्पा बोलते हैं, आत्मा को अप्पा बोलते हैं प्राकृत में. अच्छा हाँ, फिर उसका फिर रूप बनते जाते हैं, जहां जैसा जिस विभक्ति को प्रयोग करना हो, हाँ हाँ हाँ, तो वो वहां उसके रूप बनते जाते हैं. अच्छा अप्पा यानी आत्मा. ओके वो ओके ठीक है, समझ में आया. वो आपने सुना भी होगा, बड़ा फेमस कोट है, अप्पा सो परमप्पा. परमप्पा मतलब परमात्मा होता है प्राकृत में, और अप्पा मतलब होता है आत्मा. तो अप्पा सो परमप्पा मतलब आत्मा ही परमात्मा है. अच्छा हाँ, तो इन तीनों को आत्मा ही जानो, ऐसा यहाँ कहा गया है. एक देवदत्त का उदाहरण भी इसमें आया है कि भाई
देवदत्त बड़ा फेमस कैरेक्टर है एक्चुअली में अपने जैन साहित्य में, और स्पेशली हमारे न्याय में तो देवदत्त बहुत फेमस कैरेक्टर है। तो ये नाम आएगा, काफी बार आएगा देवदत्त, न्याय में भी आपको मिलेगा, और यहाँ तो है ही है उदाहरण। तो ये देवदत्त का इनने कैसे उदाहरण लिया है कि एक कोई व्यक्ति है, देवदत्त नामक पुरुष है, और उसको ज्ञान भी है, श्रद्धान भी है, आचरण भी है। तो वो देवदत्त नामक जो पुरुष है, जिसको ज्ञान है, श्रद्धान है, आचरण है, तो वो देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए वो देवदत्त ही है, अन्य वस्तु नहीं है। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान, दर्शन और जो चारित्र है, वो आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए कोई अन्य वस्तु नहीं है, वो आत्मा ही है। इसीलिए ये स्वयं में सिद्ध होता है कि वो आत्मा ही सेवन करने योग्य है। सो वेरेवर वी जस्ट रीड इन ग्रंथ दैट दर्शन इज सेवन योग, ज्ञान इज सेवन योग, और चारित्र इज सेवन योग, so it means not only darshan, not only gyan, not only charitra, but it means atma as a whole। क्यों? क्योंकि दर्शन, ज्ञान, चारित्र कोई आत्मा से अलग नहीं है, these are not different from atma। and you know acharya, this thing that gyan, darshan, charitra is itself is atma, this lines, this matter, this subject will repeat again and again in this whole granth। initially when I read Samay Sar, so you know I was very confused that once Acharya has explained that Darshan, Gyan, Charitra itself is a soul, so why he is just again and again repeating the same matter in different words or in different gatha? Later on I realized that it is very difficult to accept that Darshan, Gyan, Charitra is not different thing, but these are one। It means ये आत्मा में ही पाए जाते हैं, आत्मा का उल्लंघन नहीं करते। तो ये देवदत्त का जो उदाहरण है, बड़ा फेमस उदाहरण है, और इससे हमें मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि देवदत्त कोई अलग नहीं है। देवदत्त वही, उसी देवदत्त में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। देखिए जैसे मतलब जिनागम पढ़ने से हमारी बहुत बुद्धि बहुत सारी जगह बहुत शार्प हो जाती है। काफी सारी ऐसी हॉलीवुड की, बॉलीवुड की मूवीज देखने में आती हैं, तो वो लोग क्या बताते हैं कि भाई एक वही जीव प्रेजेंट में है और वही पास्ट में है, ठीक है, और या फिर उसका शरीर कोमा में है और वो उसकी आत्मा निकल के कहीं भटक रही है, अब सुख की खोज में या और किसी चीज में, इन सर्च ऑफ एनीथिंग। तो जिनागम का हमें सिद्धांत क्लियर है कि आत्मा एक ही है, आत्मा में रिद्धि हो सकती है, लेकिन वो हमारी नहीं होती, वो तो चक्रवर्ती देवताओं के होती है, चक्रवर्ती की होती या देवताओं की होती, इनकी होती। तो हमें जिनागम के उससे ये क्लियर है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वही आत्मा पास्ट में रहे, वही आत्मा प्रेजेंट में है, और वही आत्मा भविष्य में, मतलब तीन व्यक्ति हो जाएं कि जब वो टाइम ट्रेवल करके जब पास्ट में जाते हैं तो वो अलग दिनचर्या करते मिले, वर्तमान में अलग मिले और फ्यूचर में अलग मिले। तो हम कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। काफी सारे प्रिंसिपल हो सकते हैं, आत्मा संबंधी तो है ही है, साथ में द्रव्य गुण पर्याय का है, संसार किसने बनाया है, क्रिएटर, हु इज डिस्ट्रॉयर, ये सारे कंसेप्ट हमें जिनागम पढ़ने से एकदम क्लियर रहते हैं। तो ये वाली 16 नंबर की गाथा भी हमें एक कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर रही है कि व्हेनेवर वी लिसन अबाउट दिस दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली आत्मा, so the matter is very clear in itself। darshan, gyan, charitra is not different thing। like example what we have just discussed over here, that this is Devdutt। so Devdutt is knowledgeable, Devdutt is following conduct, he is charitravan or he is shraddhavan। so the Devdutt is not different and these virtues is not different, both are same। like atma
Darshan Gyan Charitrasya. So this is the meaning of this 16 number Gatha. Now there are 16 and 17 colors also. So these colors are just supporting of this Gatha. इसमें देखिए 17 नंबर की जो गाथा है, 16 नंबर की गाथा, देखिए 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, ठीक है। आचार्य पूरे समय सार में जो साइकोलॉजिकली जो यूज करते हैं, वो सकारात्मक पहलू को ज्यादा यूज करते हैं। आप लोग हम ध्यान दिया होगा या आगे पढ़ेंगे तो ध्यान आएगा कैसे सकारात्मक पहलू का यूज करते हैं। वो कहते हैं दर्शन ज्ञान वाली आत्मा, मतलब ये पॉजिटिव हो गया ना, आत्मा है, दर्शन वाली आत्मा, ज्ञान वाली आत्मा, चारित्र वाली आत्मा है। तो है की जब बात की जाती है तो वो ऑलवेज उसे पॉजिटिव बोलते हैं कि भाई ये पॉजिटिव है ये। फिर और पॉजिटिव क्या बोलते हैं कि साहब अगर सेवन करने योग्य अगर कोई है, सेवन अगर किसी का किया जाए तो वो किसका किया जाए, तो बोले ये दर्शन ज्ञान चारित्र वाली जो आत्मा है ना, सेवन इसी का किया जाए। तो ये एक पॉजिटिव स्टाइल है हमारे आचार्य की कि किसका सेवन किया जाए, उपासना सदैव किसकी की जाए, वो पर्याय किस में पैदा हो रही हैं, द्रव्य किसका है, चारित्र किसका है, तो कह रहे हैं आत्मा का है। तो वो कहते हैं ना, जैसे एक आया है, गाथा आई है कि जिस तरह से कोई धनी होता है ना, धनी, तो उसकी पूरी दृष्टि धन पर रहती है। तो गाथा है कि जो जिस प्रकार से धन को पाकर कोई व्यक्ति दिन रात धन का ही चिंतन करता है कि मुझे कैसे धन प्राप्त हो, एक ही चिंतन उसका रहता है, तो ऐसे ही आत्मार्थी को निरंतर एक ही चिंतन रहा करता है कि मुझे आत्मा कैसे प्राप्त हो। तो उस चिंतन में वो एक ही चिंतन करता है कि उपासना करने योग्य कौन सी वस्तु है, मैं किसकी उपासना करूं, मैं किसका ध्यान करूं। तो उपासना करने योग्य और ध्यान करने योग्य अगर कोई वस्तु है तो वो मेरी आत्मा ही। हम लोग इतने समय से जिनागम पढ़ रहे हैं, सो वन थिंग यू हैव स्पेशली नोटिस्ड in Jainism and in other philosophies, Jainism always talks about only you. Jainism only states that you are responsible for your all kinds of deed, whether you are in Manushya Bhav, whether you will be in Narak, whether you will be in Siddha Pariyaya. So no one is there in this whole universe who can just take care of your. If we think that there must be someone who can just support us to stop in going hell, to support us to go in heaven, it is our delusion. It is not true. अभी मेरी रिसर्च चल रही तो उसमें काफी सारी चीजें पढ़ने में आ रही हैं। एक 8वीं शताब्दी का पढ़ने में आया कि 8वीं शताब्दी में एक राजा कूर्ण पांड्यन हुए। कूर्ण पांड्यन, पता है इतने क्रूर राजा थे कि आप सुनेंगे ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे 8000 मुनिराजों को मारने का काम किया। क्यों? अब क्वेश्चन हो सकता है क्यों किया उन्होंने मारने का काम। इसलिए किया है क्योंकि पूरे संसार में अगर कोई दर्शन वीतरागता का है
तो वो दिगंबर जैन धर्म ही वीतरागता का है। और ये सबको मालूम है, ये सबको ज्ञात है कि वीतरागता अगर कहीं पाई जाती है तो वो केवल दिगंबर के अलावा कहीं वीतरागता पाई नहीं जा सकती। 8वीं शताब्दी में बहुत हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हुए, कई मुनि हमारे उस प्रोपेगेंडा की बलि चढ़ा दिए गए, कई शावक मारे गए, कन्वर्ट किया गया। तो मैं अभी पढ़ रहा हूं ऐसा क्यों हुआ क्यों और हो क्यों रहा है। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें आज तक हमारे जिनागम को आज तक कोई गलत प्रूफ नहीं कर पाया, हमसे कोई लड़ नहीं पाया इस मैटर में कि आप बुरे हैं। तो आप बुरे कैसे बोलेंगे? क्यों? हमारे यहाँ 7 व्यसन नामक एक वस्तु है जो कि निषेध योग्य है। भाई अपन किसी को बोलते हैं ना, सौरभ जी वो अच्छा आदमी नहीं है, क्यों? वो जुआ खेलता है। वो अच्छा नहीं है, क्यों? वो शराब पीता है, वो मांस खाता है, वो ऐसा है। हमारे यहाँ तो ये सामान्य शावक के कर्तव्य है, ये तो होते ही नहीं। फिर अणुव्रत, फिर मुनि अवस्था में महाव्रत, फिर अहिंसा आदि के जो सिद्धांत है वो देख लो आप। तो आज तक कोई हमारे आचरण से और वीतरागता से टकरा ही नहीं पाया। अब वो पावरफुल रहा तो फिर उनने फिर अपने हिसाब से हमारा घात किया, हमारे मंदिर तोड़ दिए, हमारे मुनिराजों को सूली पे चढ़ा दिया, शावकों को मारा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में केवल एक दिगंबर वीतरागता ऐसी है जो कि सबकी आंख की किरकिरी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि जब पूरे संसार के लोग हमारे मुनिराजों को देखते हैं और हमारी वीतरागता के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि ऐसा तो और कहीं है ही नहीं, तो वो एक्सपोज होते हैं। और फिर सज्जन व्यक्तियों से तो जलन सबको शुरू से रही है। अब हम जो ये बात पढ़ रहे हैं अभी 16 नंबर की गाथा, दो वी आर डिस्कसिंग इन वेरी simple manner, but if you ponder deeply you will find that this is not an ordinary subject. उपासना की बात चल रही है। उपासना इट मीन्स मैं किसका ध्यान करूं? In the philosophy of whole world, they are saying that you must meditate to God. हमारे आचार्य कुंदकुंद कह रहे हैं नहीं भाई, आप अपने दर्शन ज्ञान चारित्र वाले आत्मा का ध्यान करो। आप ध्यान किसका करो? दर्शन ज्ञान वाले चारित्र का आत्मा का ध्यान करो, वो उपासना करने योग्य है। और ये आप 5वीं शताब्दी के बाद से, मतलब हमारे जब से चंद्रगुप्त जो राजा थे हमारे वो गए, उसके बाद से हमें कोई बचाने वाला नहीं रहा, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा। उनकी 2-4-5 पीढ़ियों ने रक्षा की हमारी, लेकिन उसके बाद से हम लोग जो कष्ट पा रहे हैं वो अकल्पनीय है। मतलब अपन तो अभी शिखर जी का मैटर देख रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इतिहास उठा के देखेंगे देन यू विल फाइंड। दिगंबरों के साथ, इसलिए मैंने स्पेशली आपको शब्द यूज किया, मैंने दिगंबरों के साथ दिगंबर मुनि ही मारे गए, पता है, दिगंबर शावक मारे गए। क्यों? क्योंकि भाई आचरण की अगर उत्कृष्टता की बात करें तो दिगंबर शावकों का आचरण भी बहुत उत्कृष्ट होता है। अब हम जो बात कर रहे हैं वीतरागता की, ये वीतरागता की बात तो कोई करता ही नहीं है। तो इसलिए अभी जब वो मैं इतिहास के थोड़े से झरोखे में जाके देख रहा हूँ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। एक अपने पंडित कैलाश चंद जी विद्वान हुए हैं, क्या मेहनत करके गए प्रेरित जी वो, मतलब सोच नहीं सकते हम। 15 साल लगा के उन्होंने जैन धर्म का इतिहास लिखा हुआ। 15 years पूरे दिन रात डेडिकेटेड किए उन्होंने, जैन धर्म का इतिहास लिखा। पता नहीं कौन कौन से ग्रंथ, कौन कौन से हिस्ट्री की बुक्स पढ़ के उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा। तो उसमें से पढ़ने मुझे आ रहा है अभी कि मतलब हम लोग के साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या समस्याएं आई हैं। तो ये मैंने इस प्रकरण में आपको बताया कि यहाँ जो कह रहे हैं कि उपासना करने योग्य कौन है, तो उपासना करने योग्य तो मैं ही हूं ना, none other than but only me।
and who is responsible for your salvation, moksha, narak or swarg. So it is very clear. I myself is responsible for everything. If I want to be free from all karma, so there is only one way, which is to recognize, to know yourself, to know your darshan, gyan, charitra, self-realization. Then you can set you free from all karmas. This is only the simple way. And there is no role, there will be no contribution of God, even Lord Mahavir, Lord Adinath. No contribution will be there. Who can claim that I can just provide you salvation or permanent happiness? So ध्यान करने योग्य अगर कोई है, उपासना करने योग्य अगर कोई है, तो वो आत्मा ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब हम ये एक बार कलश पढ़ लेते हैं। कंटिन्यू कलश है वैसे ये 16, 17, 18, 19 एक से ही है करीब करीब। तो पढ़िए, आप लोग पढ़ पाएंगे मैं कि पहले मैं पढ़ूं, संस्कृत में पढ़ूं, क्या आप लोग पढ़ेंगे एक साथ? एक एक ट्राई कीजिए, एक एक करके ट्राई कीजिए आप लोग। कौन पढ़ेगा पहले? अर्पित जी आप पढ़ेंगे? अर्पित जी चले गए। जी अर्पित जी तो नहीं है, मैं ट्राई कर कोई सकता बात, हूँ। आप पढ़िए। दर्शन ज्ञान चारित्रे स्त्रीतात्व देवतम स्वयं मेचको मेचक्षापि समातमा परमात्मनम प्रमाणतम प्रमाणतः। कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, बढ़िया बात है। हाँ आगे सौरभ जी आप पढ़िए, आगे का पढ़ेंगे 17 नंबर का। दर्शन ज्ञान चारित्री। दर्शन ज्ञान चारित्रे स्तभिः परिणतत्वः एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद् व्यवहारेण मेचकः। ओके बढ़िया। प्रेरित जी एक आप पढ़िए 18 नंबर का। एक मिनट, हाँ पढ़ता हूँ। 18 नंबर का ना? हाँ। परमार्थेन तु व्यक्तघ्रातृत्व ज्योतिषैककः सर्वभावान्तरध्वसी स्वभावत्वादमेचकः। ओके गुड, बढ़िया। एक और बचा है, कौन पढ़ेगा एक और? आदर्श जी आए हैं क्या? प्रीतेश जी है। प्रीतेश जी आप पढ़िए। सर जी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, नहीं पढ़ पाऊंगा। ओके ओके, नो इशू नो इशू, रिपीट कर लेते हैं हम। बीजल जी आप हैं, बीजल जी आप पढ़िए। हाँ सौरभ जी। दर्शन ज्ञान चारित्रे स्त्रीभिः परिणत तत्वतः। नहीं ये नहीं पढ़ना है ना, यही है 19 नंबर का आत्म। अच्छा सॉरी। आत्मनश्चिंतत यवालम मेचक त्वयोः। इसमें दर्शन ज्ञान चारित्रैः साध्य सिद्धिर्न चान्यथा। हाँ देखिए, ये आखिरी का जो शब्द है ये बहुत बढ़िया है। साध सिद्धिर चान्यथा। ऊपर जो कह रहे हैं वो कि भाई दर्शन ज्ञान चारित्र वाली आत्मा का सेवन करो। अगर आप नहीं करते हैं ना तो इसके अलावा और कोई सिद्धि का मार्ग नहीं है। देयर इज ओनली वन वे। इफ you want peace, if you want salvation, if you want just to be free from all karma,
So there is only one way. साध सिद्धिर नच्चान्य था, इसके अलावा और कोई साध्य की सिद्धि करने के लिए कोई उपाय नहीं है हमारे पास। एक साथ कलश इसलिए लिए ये कि करीब करीब सेम सब्जेक्ट मैटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कलश। दर्शन ज्ञान चारित्रैः त्रित्वादेकत्वतः स्वयं मेचको अमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः। दर्शन ज्ञान चारित्रैः त्रिभिः परिणतत्वतः एकोपि त्रिस्वभावत्वाद् व्यवहारेण मेचकः परमार्थेन तु व्यक्त ज्ञातत्व ज्योतिषैकका सर्वभावांतर ध्वंसी स्वभावत्वाद मेचकः। आत्मानश्चिन्तयैवालं मेचका मेचकत्वयो दर्शन ज्ञान चारित्रैः साध्य सिद्धिर नच्चान्यथा। अब इसके एक एक करके हम अर्थ देख लेते हैं कि भाई इसका अर्थ क्या क्या है। पहले 16 नंबर का जो गाथा है, कलश है, तो पहले तो प्रमाणों नयों से आत्मा की स्थिति बताई है यहाँ। मतलब ये जो कलश है ना 16 से 19 तक प्रमाणों नयों के द्वारा इनकी स्थिति हमें बताई है कि इस संदर्भ में हमें आत्मा को कैसा समझना चाहिए। तो प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एक साथ एक भी है और अनेक भी, जिसे यहाँ शब्द प्रयोग किया है मेचक भी है और अमेचक भी है। 16 नंबर का सेकंड लाइन है, मेचको अमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणता। एक अवस्था रूप अमेचक भी है, क्योंकि इस आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र से 3 पना है, अनेक पना है, इसलिए वो स्वयं एक है। वैसे तो आत्मा एक है, लेकिन फिर भी व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो 3 स्वभाव के कारण से अनेक। हेलो सर जी, आपकी आवाज चली गई। अभी आ रही? हाँ सर, अभी। हाँ देखिए, तो इसमें आत्मा को एक पना और अनेक पना बताया जा रहा है कलश में, कि वो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से अनेक रूप भी है और एक रूप भी है। तो वैसे तो आत्मा एक है, लेकिन व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो 3 भी दिखाई देती है। त्रिरूपता इसको शब्द प्रयोग किया है। दर्शन ज्ञान चारित्रिस्त्र भी 3 रूप भी आत्मा ने कहा है, तो वो अनेक है और अनेकाकार है, मेचक है, क्योंकि वो दर्शन ज्ञान चारित्र इन 3 रूप से परिणमित होती है। तो वैसे तो आत्मा व्यवहार में ऐसे अनेक रूप कही गई है, तथापि परमार्थ से अगर हम विचार करते हैं तो वो शुद्ध नए रूप है, एक ज्ञायक ज्योति मात्र रूप है, एक स्वभाव रूप है, इसलिए परमार्थ से शुद्ध है, एकाकार है, अमेचक है। अमेचक मतलब अभेद, मेचक मतलब भेद रूप है। तो जो पहली 16 नंबर में जो शब्द आए, 2 मेचको अमेचको नास्ति अमेचकश्चापि, आत्मा मेचक भी है, अमेचक भी है। तो मेचक मतलब अनेक और अमेचक मतलब एक, एकाकार रूप है। तो ये 17 नंबर के कलश में बताया गया कि भाई आत्मा परमाणु से एक शुद्ध है, एकाकार है, अमेचक है। तो वैसे तो ये आत्मा अमेचक है, भेद रूप है, अनेकाकार है, मलिन है अथवा अमेचक है, अभेद रूप भी है, शुद्ध भी है, निर्मल भी है। तो इस प्रकार की चिंता से बस करो बस। मतलब वो ये इसमें आया अपना 18 और 19 नंबर के कलश में बताया जा कि आत्मा इतने रूप है। तो अब ऐसी चिंता से बस करो
19 नंबर के में कहा है कि भाई बस करो इन विकल्पों से, तुम्हें साध्य की सिद्धि क्या, इन विकल्पों से तुम्हें साध्य की सिद्धि नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि जो साध्य आत्मा है वो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो भाव है उनका ध्यान करने से ही आपकी कार्य की सिद्धि होगी, अन्य प्रकार से नहीं होगी, यही नियम है। अब इसमें एक रिमार्केबल बात हमारे सामने आ रही, थोड़ी गहरी बात चल रही है, so I expect that you must pay your attention over here. Acharya is talking in two ways. In Gatha number 16, Acharya clearly stated that Darshan Gyan Charitra wali Atma, and it is not different from Darshan Gyan Charitra. So Darshan Gyan Charitra and Atma, all are same, like Devdutt. In next Kalash, Acharya Amrit Chand instantly I just have written 4 Kalash, further explaining or further clarifying the subject matter. So in 3 Gatha, he is trying to explain us that Atma is Mechak and Amechak both. Amechak, it means Ekakar. Mechak, it means Bhed, Anekakar. So it is clear that from the perspective of Vyavharnaya, Atma is having Bhed, and from the view of Nischayana, Atma is Abhed. It is clear. So at some places you will find that Atma is Malin. At some places you will find that Atma is Shuddha. Atma is Anek. Atma is Ek. So various statements you will find at various places. Now in Kalash number 19, Acharya is saying in very clear manner that, oh Bhavyaji, please stop thinking this kind of Bhed Abhed thing. You will not reach to the real pleasure if you're thinking about yourself that I am Mechak or Amechak. So the understanding of Mechak and Amechak is useful until you do not reach to your soul. But once you have reached, तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य, बस करो ना विकल्पों से। क्या लाभ आपको? ज्यादा विकल्पों से क्या लाभ बताइए? ज्यादा विकल्पों से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो बोले फिर यहाँ समझाए क्यों हमें आचार्य ने? कब से समझा रहे हैं वो आत्मा मेचक भी है, अमेचक भी है, अभेद? वो इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं ना, तो हमें पता करवाने के लिए उन्हें डिटेल में समझा। लेकिन आप उसी में उलझ के रह जाएं आप। अपन कहते ना कि the sweet memories of college time are really sweet. But you know, those memories are sweet because we have come out from college. Suppose that there was your friend who is studying in that college so far. So that is the subject of shamefulness to him. Oh, you are studying so far here? It means again and again you have failed in same class. उसे कोई स्वीट मेमोरी नहीं होगी। तो स्वीट मेमोरी कॉलेज की कब होती है? वहां जाना एक प्रक्रिया है, वहां की मेमोरी स्वीट होना पढ़ने के साथ साथ वो एक प्रक्रिया है। Then you left that place and you just got your good job or business. Then you will then these memories are very sweet. You will remember, oh, that was the college where I studied a lot. Many professors personally taught me. So I am very thankful to that institution and all professors and teachers. ऐसे यहाँ भी कह रहे हैं कि ये भेद अभेद की बात तो ना आत्मा को समझने के लिए थी ना। एक बार आप समझ गए फिर इनका कोई यूज नहीं रह जाता। इसलिए आचार्य ने इसमें कह दिया कि भैया एक बार बस हो जाओ आप। आत्मा इससे मेचक अमेचक के चिंतन से कोई लाभ नहीं है। आप विकल्पों से बस हो जाओ। और साध्य की सिद्धि कैसे होगी?
आप बस दर्शन ज्ञान चारित्र में रमण करें, इसके अलावा आपकी सिद्धि कोई से नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों को ये मैटर क्लियर हो रहा होगा। कंफ्यूज तो आप लोग नहीं हो रहे होंगे कि एक और आचार्य हमें पहले तो भेद बताते हैं और फिर भेद बताने के बाद तत्काल उसका निषेध भी कर देते हैं। यहाँ अपेक्षा है, विवक्षा है, और उसको समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। बिकॉज मैनी प्लेसेस इन द समयसार यू विल बी कंफ्यूज। अरे अभी तो आचार्य ने ये कहा और आचार्य अमृतचंद ने ये कह दिया और कुन ने ये कहा, तो ये तो कुछ विपरीत ही दिखाई देता है ना। हमारे आचार्य ने गलत नहीं लिखा, हमारी समझ का फेर हो सकता है, नयों का प्रयोग हम कुछ गलत कर रहे होंगे, इसलिए वैसा हो। इट्स ओके ना, आज ये उठेगा वो कर ही दीजिए। चलिए, इस तरह से हमारी आज की क्लास पूरी हुई और मैं आशा करता हूँ आप लोग को विषय समझ में आया होगा। अभी क्लास के बाद आप लोग 5 मिनट और पढ़ लेंगे, ये विषय सेल्फ स्टडी कर लेंगे, सो आप लोगों को ये और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो प्रेरित जी, आपकी यात्रा पूरी हो गई और आप पहुंच गए अपने देश वापस? हाँ, हम अभी पिछले शनिवार को ही वापस आए। अच्छा, कैसा रहा बहुत शिखर बढ़िया जी थे। का आपका? हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से हो गई यात्रा। शिखर जी, फिर चंपापुर, मंदारगिरी, पावापुरी, कुंडलपुर, राजगीर, सब जगह पे जाके और भगवान महावीर की जो केवल ज्ञान स्थली है ना, वो जमुई में मलाईगिरी करके है, रुजुकुला नदी के किनारे, वहां पे भी हम होके आए। अरे वाह, एकदम ड्रीम तीर्थ क्षेत्र हो गए आप तो सब जगह। हाँ, सब सारे के सारे, तो बहुत आनंद आया। हाँ, मैं भी क्या, शिखर जी तो मैं फ्रीक्वेंटली जाता रहता हूँ, लेकिन अन्य क्षेत्र में बहुत सालों से नहीं गया। व्हेन आई वाज इन 8th क्लास देन आई वेंट देयर, तो मुझे भी अभी बहुत बढ़िया है। और अभी तीर्थों का विकास भी अच्छा हुआ है वहाँ पे। जैसे मैं बहुत छोटा था तब गया था, पहले जब मैं 8 साल का था तब गया था, तो तब क्या थोड़ी व्यवस्थाएं भी थोड़ी इतनी वो नहीं थी उस टाइम पे। तो क्या अभी तो व्यवस्थाएं भी काफी अच्छी हो गई, मैंने ऐसा देखा। अरे यहाँ पे कुंडलपुर से लेके शिखर जी से लेके चंपापुर, तो अच्छा है, यानी कोई ऐसी असुविधा नहीं होती किसी को भी जाने में। हाँ, अभी मैंने भी सुना है सारे क्षेत्रों पे मतलब काफी अच्छी व्यवस्था हो गई हाँ, और होती जा तो रही बढ़िया व्यवस्था। हाँ, तो मजा आया, बच्चों को भी बहुत मजा आया। और सौरभ जी, हम लोग वो मोबाइल प्रोजेक्टर लेके गए थे, तो शाम को हम क्या करते थे, रूम में फिर तीर्थंकरों के जो 24 तीर्थंकरों की जो है ना केबल ज्ञान टीवी पे, तो सारी स्टोरीज वो हम देखते थे साथ में बैठ के। तो वहां पे अरे वाह, वेरी चंपापुरी गुड। में वासु पूज्य स्वामी भगवान की देखी। फिर कुंडलपुर में हमारे पास और एक मूवी थी महावीर स्वामी की, वो देखी, महावीर स्वामी की जन्मभूमि। तो ऐसे ऐसे शाम को वो करते थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको इस बहाने याद किया। हर रोज देखते थे केवल ज्ञान टीवी पे, तो मैं बोलता था बच्चों को, देखो ये मेरे पाठशाला टीचर ऐसा कर रहे हैं। नहीं, बढ़िया, आपने अच्छा किया, बच्चों को आप लोग वहां ले गए। और आप लोग भी यहाँ आइए भारत में, तो बच्चों को ये तीर्थ वंदना कराइए, संस्कार इनके अंदर जाएंगे हाँ, तो आपको ये फ्यूचर में बहुत थैंकफुल बोलेंगे कि आप लोगों ने इनको ये विजिट कराई तीर्थ क्षेत्र हमारे। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा है। प्रयोग किया। गुड। मैं वो भेजूंगा फोटो, सब है मेरे पास, सब कंपाइल करना है मुझे। प्रेरित सेंड योर आइटिनरी, तो हम लोग भी जाए तो इंडिया प्लान कर सके अकॉर्डिंगली। Yes. Actually, Thank you. just whenever you plan, just call me. Yeah. So there's so much to write. I'll just explain. Sure. Yeah. हम लोग तो क्या, प्रेरित जी, जब छोटे का याद है मुझे, जब ये सारी चीजें पूरी करके आते थे ना, तो हमारे तो गांव में ना बड़ा भारी उत्सव होता था। ऐसा लगता था जैसे हाँ, कि हमने कोई वॉर जीत के आए हम लोग, ऐसे था। हाँ, मुझे बहुत छोटे का। और हमने कैसा रखा था, 9 दिन लेके गए थे, तो बिल्कुल कोई हड़बड़ी किसी भी जगह पे नहीं की। हमने इतनी आराम से किया, हमने ऑलमोस्ट सभी जगह पे अभिषेक भी किए आराम से। आखिरी दिन में निकलते वक्त भी सुबह में 2 मंदिर में हम पूरी आराम से अभिषेक करके निकले। फिर वापस में एंड में पटना हो गया है, पता है ना, सेठ सुदर्शन, वो पटना से मोक्ष गए अपने सेठ सुदर्शन। तो वो जो मंदिर है वहाँ, जहाँ से नजदीक से, जहाँ से वो मोक्ष गए, तो वो मंदिर में भी उनके दर्शन कर, वहां पे दर्शन करके आए। और वहां पे सेठ सुदर्शन की भी
केवली की भी प्रतिमा बनी हुई है वहां पे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, तो आराम से किया, यानी कोई कोई जल्दी नहीं हुई। तो और बच्चों ने भी पहाड़ चढ़ा, यानी शिखर जी में तो क्या था, उनको डोली करवा दी थी, जहाँ चलना हो उनको चलना हो, बट बाकी जगहों पे तो पहाड़ उन्होंने मंदारगिरी में किया, राजगिरी में भी बच्चे चढ़े। संवित थी 5 साल की, वो भी पहाड़ चढ़ी, और अपने आप वो बोल रही मुझे डोली में नहीं बैठना अभी, वही मुझे चढ़ना है। तो वो खुद चढ़ती थी, खुद उतरती थी। अरे वाह, गुड, बढ़िया। नहीं, तो अच्छा मैं प्रयोग भेजूंगा किया। सारे फोटो। हाँ, बहुत फोटोज लिए हैं। नहीं भेजिए, हम लोग देखेंगे। और हाँ आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, इतनी बड़ी यात्रा पूरी की आपने, फैमिली ने आपकी। हाँ, अगली बार अपन और सब लोग साथ में भी जा पाए तो ऐसा भाव रखते हैं। बिल्कुल बनाइए, सब लोग अपन चल लेंगे साथ में। चलिए, जिनवाणी स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जन सभी को। सर जी, आपकी जय तबीयत सर। अभी भी ऐसी थोड़ी खांसी चल रही है? हाँ,